सीए क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे एमए सेकंड सेमेस्टर माइनर पेपर जिसका नाम है सोशल मीडिया और हिंदी। इसमें आज हम महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जिन बच्चों का सोशल मीडिया और हिंदी माइनर पेपर होगा ये उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। भारत की पहली मूक फिल्म कौन थी? ऑप्शन ए है आलम आरा, ऑप्शन बी है पाथेर पांचाली, ऑप्शन सी है पुंडरीक, ऑप्शन डी है राजा हरिश्चंद्र। इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली मूक फिल्म थी। अगला प्रश्न है आधुनिक मुद्रण कला के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन ए है कैरोलस, ऑप्शन सी है जी मार्कोनी, ऑप्शन डी है रुडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन डी है योहानिस गुटेनबर्ग। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आपका सही होगा। आधुनिक मुद्रण कला के आविष्कारक कौन थे? योहानिस गुटेनबर्ग, ये जर्मनी के थे। तो इसलिए डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रेडियो में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है चित्र भाषा, ऑप्शन बी है बोलचाल की भाषा, ऑप्शन सी है साहित्यिक भाषा, ऑप्शन डी है परिमार्जित भाषा। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आपका सही होगा, क्योंकि रेडियो की जो भाषा होती है वो बोलचाल की भाषा होती है। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1926 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1936 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1946 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1956 ईस्वी में। तो जो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी वो 1936 ईस्वी में हुई थी, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में पहला छापा खाना कब स्थापित किया गया या खोला गया? ऑप्शन ए है 1780 गोवा में, ऑप्शन बी है 1556 कलकत्ता में, ऑप्शन डी है 1556 गोवा में, ऑप्शन सी है 1780 कलकत्ता में। तो भारत में पहला छापा खाना कहाँ पे स्थापित किया गया था? 1556 में गोवा में स्थापित किया गया था, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है मनुष्य द्वारा विकसित भाषा लिपि छपाई के पीछे मूल उद्देश्य क्या था? जो मनुष्य द्वारा विकसित जो भाषा है लिपि है छपाई के पीछे मूल उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है सुविधाओं का विस्तार, ऑप्शन बी है श्रेष्ठता सिद्ध करना, ऑप्शन सी है संदेशों का आदान प्रदान, ऑप्शन डी है कोई नहीं। जो मनुष्य द्वारा भाषा और लिपि और छपाई के पीछे जो उद्देश्य था वो था संदेशों का आदान प्रदान करना, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ताकि वो अपनी भाषा और लिपि के माध्यम से जो भी उसके संदेश हैं, सूचना है, जानकारी है वो एक दूसरे से शेयर कर सके। इसकी सुविधा के लिए मनुष्य ने क्या किया? भाषा और लिपि और छपाई के माध्यमों का उपयोग किया, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है किस संचार शास्त्री ने कहा था संचार अनुभवों की साझेदारी है? संचार अनुभवों की साझेदारी है, ये किसका कथन है? ऑप्शन ए है मार्कोनी, ऑप्शन बी है विल्बर श्रैम, ऑप्शन सी है जेएल बेयर्ड, ऑप्शन डी है अल्फ्रेड नोबेल। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आपका सही होगा। विल्बर श्रैम ने क्या कहा था कि संचार अनुभवों की साझेदारी है। अगला प्रश्न है हमारे जीवन में व्यक्त होने वाली खुशी, दुख, प्रेम, डर आदि भावनाएं किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है अमौखिक संचार का, ऑप्शन बी है मौखिक संचार का, ऑप्शन सी है जन संचार का, ऑप्शन डी है समूह संचार का। तो हमारे जीवन में व्यक्त होने वाली जो भावनाएं होती हैं, चाहे खुशी का हो, दुख का हो, प्रेम का हो, डर का हो, तो ये सब कैसी होती हैं? अमौखिक संचार की भावनाएं होती हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन आपका सही होगा। हमारे जीवन में व्यक्त होने वाली खुशी, दुख, प्रेम, डर आदि भावनाएं किसका उदाहरण होती हैं? ये होती हैं अमौखिक संचार का, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन आजादी के बाद एक प्रमुख पत्रकार है? ऑप्शन ए है धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी है गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन सी है बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन डी है मदन मोहन मालवीय।
इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आपका सही होगा। आज़ादी के बाद एक प्रमुख पत्रकार कौन थे? धर्मवीर भारती थे, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की पहली बोलती सवाक फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन ए है राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है पाथेर पंचाली, ऑप्शन सी है आलम आरा, ऑप्शन बी है महल। तो भारत की जो पहली बोलती फिल्म या सवाक फिल्म कौन सी थी? आलम आरा थी, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है भारत में आकाशवाणी से दूरदर्शन कब अलग हुआ? ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 1976, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1985, ऑप्शन सी है 15 सितंबर 1959, ऑप्शन डी है 23 जुलाई 1969। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आपका सही होगा। 1 अप्रैल 1976 को भारत में आकाशवाणी से दूरदर्शन अलग हुआ। भारत में जो स्वतंत्र रूप से रेडियो स्टेशन की स्थापना हुई थी वो किस रियासत में हुई थी? तो मैसूर रियासत में हुई थी। रेडियो की जो स्वतंत्र रूप से स्थापना भारत में हुई थी रेडियो स्टेशन की किस रियासत में हुई थी? तो मैसूर रियासत में सर्वप्रथम हुई थी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का किस पत्रिका से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए है लीडर, ऑप्शन बी है यंग इंडिया, ऑप्शन सी है नवजीवन, ऑप्शन डी है इंडियन ओपिनियन। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आपका सही होगा। महात्मा गांधी का संबंध यंग इंडिया से भी है, नवजीवन से भी है और इंडियन ओपिनियन से भी है, लीडर से नहीं है। तो इसलिए ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है विश्व में इंटरनेट का प्रथम उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए है 1969 अमेरिका में, ऑप्शन बी है 1965 ब्रिटेन में, ऑप्शन सी है 1995 भारत में, ऑप्शन डी है 1967 जापान में। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आपका सही होगा। 1969 में अमेरिका में सर्वप्रथम इंटरनेट का प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न है ऐसी शब्दावली जिससे बहुत कम पाठक परिचित होते हैं, पत्रकारिता भाषा में उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है क्लीशे, ऑप्शन बी है इंसेक्ट, ऑप्शन सी है जैकेट, ऑप्शन डी है जार्गन्स। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आपका सही होगा। पत्रकारिता की भाषा में उसे हम क्या कहते हैं? जार्गन्स कहते हैं। जिससे क्या होता है बहुत कम पाठक परिचित होते हैं, ऐसी भाषा को पत्रकारिता की भाषा में जार्गन्स कहते हैं। अगला प्रश्न है भारत में इंटरनेट कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है 10 अगस्त 1995, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1995, ऑप्शन डी है 14 सितंबर 1991। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आपका सही होगा। भारत में इंटरनेट का प्रारंभ हुआ 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ होगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ये कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू है जिन बच्चों का माइनर पेपर सोशल मीडिया और हिंदी है वो इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे। क्लास यहीं पे समाप्त होती है।